नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने लाइफ में बिंदास होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में अम्ल और क्षारक पहचानने का जबरदस्त और आसान ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से आप आसानी से अम्ल और क्षारक को पहचान लोगे कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। अम्ल को अंग्रेजी में हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। किसी चीज को आप खाते हो या चखते हो, उनका स्वाद खट्टा लगे तो समझना है कि उसमें अम्ल है। क्या समझना है? उसमें अम्ल है। किसी चीज को खाते हो या चखते हो, उनका स्वाद खट्टा लगे तो समझना उसमें अम्ल है। ठीक है, चलिए अब जिस चीज को खा नहीं सकते हैं, अब जिस चीज को चख नहीं सकते हैं, तो कैसे पता करेंगे कि अम्ल है या नहीं। तो अब जिस चीज को चख नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है या नहीं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, नीला लिटमस पत्र को उस विलयन में डाल देना है। ठीक है, जिस विलयन को पता करना है कि वो अम्ल है या नहीं, उस विलयन में नीला लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? डाल देंगे, फिर बाहर निकालेंगे। यदि उसका रंग नीला से लाल हो जाएगा तो समझना वो आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। हमेशा याद रखना, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो आपको समझना है कि वो क्या है? अम्ल है। वो क्या है? अम्ल है। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। जिनका स्वाद खट्टा होता है हम लोग समझते हैं कि वो अम्ल है। अब जिसको चख नहीं सकते हैं, जिसको खा नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, नीला लिटमस पत्र को उस विलयन में डाल देना है। ठीक है, जिस विलयन का आप पता करना चाहते हो कि वो अम्ल है या नहीं, उस विलयन में नीला लिटमस पत्र को डाल देना है। उसके बाद बाहर निकालना है। यदि वो नीला से लाल हो गया तो समझ जाना है कि वो अम्ल है। ठीक है, क्या समझ जाना है? अम्ल है। और हमेशा याद रखना है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। हम यहां पे लिख दिए हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए अब जबरदस्त और आसान ट्रिक को देखते हैं, कैसे इस ट्रिक से हम अम्ल को पहचान सकते हैं। ठीक है, किसी के शुरुआत में आप हाइड्रोजन यानी H को देख लोगे तो समझोगे कि वो आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, जैसे HCl के शुरुआत में आपका क्या है? हाइड्रोजन है, तो HCl आपका क्या है? अम्ल है। HCl आपका क्या है? अम्ल है। हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना है। किसी के शुरुआत में आप हाइड्रोजन देख लोगे, H को देख लोगे तो समझना है कि वो अम्ल है। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक से आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन अम्ल है। ठीक है, तो HCl क्या है? आपका अम्ल है। क्यों? क्योंकि हम ट्रिक बतला रहे हैं। जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन होगा या H होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो HCl आपका कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए HBr के शुरुआत में भी देखते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, HI के शुरुआत में भी देखते हैं हाइड्रोजन है। तो HBr और HI ये दोनों भी आपका क्या है? अम्ल है। HBr का नाम क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HI का नाम क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये दोनों आपका अम्ल है क्योंकि इनकी शुरुआत में हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। और हम ट्रिक में क्या बोल रहे हैं? जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन होगा वही आपका अम्ल होगा। तो ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, HClO, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है। HClO, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है। ये भी अम्ल है। इसका नाम क्या है मालूम है? हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, अब इसको देख लो, HClO2, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है। जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन होगा वही आपका अम्ल होगा। बस इस ट्रिक को माइंड में क्या कर लेना? ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको शुरुआत में हाइड्रोजन देखना, बोल देना है कि ये अम्ल है। कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए इसका शुरुआत में क्या है? इसके शुरुआत में हाइड्रोजन है ना, इसके शुरुआत में हाइड्रोजन है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। इसका नाम क्या है मालूम है? क्लोरस अम्ल। क्या नाम है? क्लोरस अम्ल। इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है, HClO3। अगला है HClO3, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है। ये भी आपका क्या है? अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये मालूम है? क्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? क्लोरिक अम्ल। अब देख लीजिए HNO2, इसके शुरुआत में भी हाइड्रोजन है। ये भी आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल है मालूम है? नाइट्रस अम्ल है।
H2SO4, इसके भी शुरुआत में H है, ये भी आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल है मालूम है? H2SO4, ये आपका H2SO4 अम्ल है, ये आपका नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। इसके भी शुरुआत में H है ना, इसके भी शुरुआत में H, इसके भी शुरुआत में H, तो ये भी आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, चलिए H3PO3 फास्फोरस अम्ल, इसके भी शुरुआत में H है, इसके भी शुरुआत में H है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसके भी शुरुआत में H है। जिसके शुरुआत में H होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एकदम देख के बोलना है, कितना आसान ट्रिक है और जबरदस्त है ना, जबरदस्त भी है और आसान भी है। ठीक है, तो अब आसानी से पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं? इस ट्रिक से आसानी से पहचान सकते हो, ज्यादा ताम झाम में नहीं जाना है, शुरुआत में H को देखना है, बोल देना है वो क्या है? आपका अम्ल है। ठीक है, तो चलिए इसके भी शुरुआत में H है, इसके भी शुरुआत में H है, इसके भी शुरुआत में H है, तो ये सभी आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, चलिए CO2, SO2, NO2 याद रखना है। जो अधातु के ऑक्साइड होंगे, ये भी याद रखना है, ये भी एक ट्रिक है। अधातु के जो भी ऑक्साइड होंगे वो सारा क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड है ना, कार्बन क्या है? आपका अधातु है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? आपका अधातु है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या है? आपका अधातु है ना। ये तीनों क्या है? अधातु के ऑक्साइड है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। याद रखना है, जितने भी अधातु के ऑक्साइड होंगे, जो जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो आपका क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, याद रखोगे, ये भी एक ट्रिक है, अधातु के ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन अधातु, सल्फर भी अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु, ये तीनों क्या है? अधातु के ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। चलिए एक और ट्रिक बता देते हैं जी। ठीक है, अंत में COOH समूह को, कौन सा समूह को? COOH समूह को देख लोगे तो समझ जाना वो भी आपका अम्ल है। किसी के अंत में COOH समूह को देख लेंगे तो हम लोग समझेंगे कि वो भी अम्ल है, वो भी अम्ल है। ठीक है, चलिए तो इसके भी अंत में आप देख लीजिए COOH है, इसके भी अंत में COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, तो ये सारा आपका क्या है? अम्ल है। अब देख लीजिए, इसका नाम बता देते हैं। ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका एथेनोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, यानी IPAC नाम होता है। ये आपका क्या है? मेथेनोइक अम्ल है, ये आपका एथेनोइक अम्ल है, और ये आपका कौन सा अम्ल है मालूम है? तो एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। ठीक है, एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। चलिए ये भी आपका क्या है? अम्ल है। अब ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ये आपका ब्यूटेनोइक अम्ल, ये सभी क्या है? आपका अम्ल है। COOH समूह किसी के अंत में देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग समझ जाएंगे। क्या समझोगे? जोर से बोलो यार, क्या समझोगे? अरे जोर से बोलो यार, क्या समझेंगे? बोलो, जोर से बोलो। अम्ल समझेंगे। ठीक है, तो ये कितना आसान ट्रिक है या नहीं है? अगर मुंह मेरा देख रहा है या नहीं है ना? आसान ट्रिक है ना। अब आसानी से पहचान लोगे ना कि कौन अम्ल है, आसानी से पहचान लेना। अब ज्यादा तामझाम करने का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आसानी से अम्ल पहचान सकते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग क्षारक में। चलिए अब हम लोग आते हैं क्षारक में। क्षारक को कैसे पहचानेंगे कि कौन क्षारक है? क्षारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेसिस लिख दिए वहां पे। क्षारक का स्वाद याद रखना है, कड़वा होता है। ठीक है, जिसको खाने से, चखने से कड़वा लगे तो समझ जाना वो क्षारक है। समझ में आ गया बात? अब जिसको चख नहीं सकते हैं, जिसको खा नहीं सकते हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो क्षारक है? तो करना कुछ नहीं है, लाल लिटमस पत्र को, जिस विलयन को चेक करना है कि वो क्षारक है या नहीं, उस विलयन में लाल लिटमस पत्र को डाल देना है और डालने के बाद फिर बाहर निकालना है। यदि उसका नीला रंग हो जाएगा, यानी लाल से वो नीला हो जाएगा, तो समझ जाना वो क्षारक है। ठीक है, कितना आसान है ना? चलिए ये भी हो गया। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जो क्षारक होगा वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? नीला कर देगा। जब लाल से नीला हो जाएगा तो फिर आसानी से पहचान लेना कि वो क्षारक है। और हमेशा याद रखना, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। जिसका pH मान 7 से अधिक है तो सीधा बोलना कि वो क्षारक है। ठीक है, क्या है? क्षारक है। चलिए अब ट्रिक, अब आ जाते हैं ट्रिक में। ठीक है, अब किसी के अंत में OH देख लोगे। क्या देख लोगे? OH। क्या देख लोगे? OH। जोर से बोलो यार, OH। इसके अंत में OH है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी अंत में OH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी अंत में OH है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी अंत में OH है। सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसके भी अंत में OH है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब ट्रिक देखते हैं, जिसके अंत में OH हो।
क्या हो OH, तो समझ जाना है, अरे बोलो ना यार, समझ जाना है कि वो क्षारक है। ठीक है, तो चलिए इसके अंत में OH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षारक है। इसके भी अंत में OH है, ये भी आपका क्षारक है, NOH है ना, अंत में OH, ये भी आपका क्षारक है। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके भी अंत में OH है, ये भी आपका क्षारक है। इसके भी अंत में OH है, ये भी आपका क्षारक है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके भी अंत में OH है, ये भी आपका क्षारक है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसके भी अंत में OH है, ये भी आपका क्षारक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके भी अंत में OH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक। इसके भी अंत में OH, ये भी आपका क्षारक। कौन सा क्षारक है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। अब इसके भी अंत में OH, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बाबू आप लोग को पता चल गया ना, चल गया ना, जिसके भी अंत में OH होगा वो क्षारक होगा ना, यही ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। याद रखना है जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ये सभी आपका क्या है? धातु का ऑक्साइड है। ये भी आपका धातु का ऑक्साइड है, ये भी आपका धातु के ऑक्साइड है। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारा क्या होता है? क्षारक होता है, उनका गुण क्षारीय होता है। याद रखोगे, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो भी धातु के ऑक्साइड देखोगे सीधा कहना कि क्षारक है, उसमें कौन सा गुण है? क्षारीय। याद रखोगे, ठीक है, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सारा क्या होता है? क्षारक होता है। और किसी के अंत में OH समूह को देख लोगे, OH को देख लोगे तो समझ जाना वो भी आपका क्या है? क्षारक है। कितना आसान ट्रिक है। अब इस आसान ट्रिक से क्या कर सकते हो? आराम से पहचान सकते हो। क्या पहचान सकते हो? मालूम है ना, अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हो। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, ये पहचान सकते हो। इस आसान ट्रिक को क्या करना है? अपने दिमाग में रखना है। क्या करना है? अपने दिमाग में रखना है, फिर आप आराम से, ठीक है, पहचान लोगे कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। झंझट खत्म। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो न तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, धन्यवाद।